जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम लोग रेलवे वाले स्टूडेंटों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। रेलवे ALP NTPC के जो एग्ज़ाम आए हैं उसके लिए हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपको एग्ज़ाम कंडक्ट होते होते आपको पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहला चैप्टर आपको आज से परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सब लोग हेडिंग लगा लीजिए, परसेंटेज। देखिए, जो परसेंटेज होता है, क्या होता है परसेंटेज? इस परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। परसेंटेज या प्रतिशत। देखिए, लगभग सारे स्टूडेंटों का ये चैप्टर पढ़ा होता है, फिर भी आप समझिए। देखिए, परसेंटेज में जो ये PER वर्ड होता है पर, इसका मीनिंग्स होता है एवरी। पर का मतलब होता है एवरी, और सेंट का मतलब होता है 100। मतलब कोई भी कैलकुलेशन जिसमें हम बेस वैल्यू 100 मानते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं परसेंटेज। जैसे यहाँ लिखा है प्रति और शत, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मीन्स है आपका 100। मतलब प्रत्येक 100 पर जो भी आप गणना करोगे वो आपकी प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, देखिए, परसेंटेज भी अपने आप में एक क्या है, एक भिन्न होती है, एक फ्रैक्शन होती है। जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन है। बस यहाँ पर कंडीशन क्या है, इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर वैल्यू होती है, वो 100 होती है। देखिए, परसेंटेज के लिए आप क्या साइन यूज़ करोगे? परसेंटेज का ये साइन होता है ऐसे। ठीक है, ये परसेंटेज का जो साइन होता है, इस साइन को अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू में लिखें तो ये 1/100 को डिनोट करता है। ये साइन क्या होता है? 1/100 होता है। ठीक है, जहाँ पर भी ये साइन लगा है और इस साइन को अगर हम उस नंबर से रिमूव करेंगे तो वहाँ पर हमको 1/100 लिखना पड़ेगा। या किसी नंबर में 1/100 लिखा है और आपको अगर 1/100 आप हटाओगे तो उसकी जगह आप इस साइन को लगा सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन है। देखिए, परसेंटेज एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, या आप ये कह सकते हैं परसेंटेज एक भिन्न है, और इस भिन्न का जो हर वैल्यू है, अंश 1 है और इसका हर कितना है? 100। ठीक है, परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर आपका होता है 100। ठीक है, इतनी सी बात आप समझिए परसेंटेज के बारे में। इसके बाद देखिए, परसेंटेज को हमें चेंज करना होता है। ठीक है, परसेंटेज को हम चेंज करते हैं। देखिए, कैसे चेंज करते हैं इस बात को समझिए। अगर किसी नंबर में लिखा है आपका, जैसे लिखा है हमने 2%, अब 2% से हमें इस परसेंट की अगर हम साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 1/100। तो इसका मतलब हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/100। ठीक है, ये साइन को जब हमने हटाया तो इसकी जगह क्या आ गया? 1/100। ठीक है, तो 2% को हम 2/100 भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम परसेंट को 1/100 लिख सकते हैं, ऐसे ही अगर इसके साथ 2 जोड़ दिया तो इसके साथ भी 2 लग जाएगा। ठीक है, तो 2% 2/100 हो जाएगा। तो ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है, और ये इसकी कैसी वैल्यू है? ये इसकी भिन्न वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब जैसे वेरिएबल के फॉर्म में अगर कभी लिखा है जैसे x%, ठीक है, तो x% से अगर हम इस परसेंटेज साइन को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? x/100 हो जाएगा। ठीक है, x/100 हो जाएगा। आप परसेंट से फ्रैक्शन में जा सकते हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हो। ठीक है, जब आपकी वैल्यू परसेंट में है और आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, तो हम क्या याद रख लेते हैं? अगर कोई वैल्यू परसेंट में है और आपको फ्रैक्शन में जाना है तो हम याद क्या रखते हैं कि उस वैल्यू को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और 100 से डिवाइड क्यों करते हैं उसकी वजह ये है, ये आपको हमने बता दी। परसेंट का साइन हटाओगे तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर कोई नंबर आपका लिखा है फ्रैक्शन में, मान लीजिए, देखिए पहले आप ये समझिए, परसेंट चेंज इन फ्रैक्शन। अगर परसेंट की वैल्यू है तो आप उसको किस में चेंज कर रहे हो? फ्रैक्शन में। परसेंट से फ्रैक्शन अगर चेंज कर रहे हैं, जैसे आपका लिखा है 25%। ठीक है, 25%। देखिए, जब परसेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा?
परसेंट की जगह 1/100। तो हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि 25% है, तो इसको क्या करेंगे, अगर हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/100। ठीक है, और 25/100 को और आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, 1/4। तो 25% को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 लिखा जा सकता है। ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है और ये इसकी कैसी वैल्यू है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, ऐसी अगर 100% लिखा है, मान लीजिए 100% लिखा है, तो 100% को आप कैसे लिख सकते हो, 100/100। ठीक है, परसेंटेज हटाया तो 100 आ गया, 1/100। तो ये 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब 100%, जब परसेंट में बात करेंगे किसी भी वैल्यू की तो वो 100% होगी, और अगर फ्रैक्शन में बात करेंगे तो वो वैल्यू कितनी कहलाती है, 1। ठीक है, तो 1 फ्रैक्शनल वैल्यू है। 1 डिनोट किसको करता है, 100% को। ठीक है, ये आपने परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ऐसे ही आप फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज कर सकते हो। अगर कोई वैल्यू आपको फ्रैक्शन में गिवन है, भिन्न में गिवन है, तो भिन्न से आप इसको चेंज कर सकते हो, किसमें, चेंज इन परसेंट, परसेंट में चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपको एक वैल्यू दे दी 2/5। ठीक है, अब एक आपसे कहेगा 2/5 को आप परसेंट में चेंज करिए। तो देखिए, जब आपको परसेंट में चेंज करना है, मतलब ये साइन आपको इसके साथ इंक्लूड करना है। यहाँ पर इस साइन को हम एक्सक्लूड करते हैं, हटाते हैं, और यहाँ पर इस साइन को हम इसमें लगाते हैं, इंक्लूड करते हैं। जब ये साइन को जब इंक्लूड करना है तो देखिए ये साइन कहाँ से आता है, ये साइन 1/100 जब तक नहीं होगा तब तक ये साइन कैसे आ जाएगा, इसका मतलब 1/100 चाहिए। और 1/100 हम यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए किसी भी वैल्यू को आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको दोनों को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए समझिए इस बात को, अगर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया तो इस पे कुछ असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 2/5 ही बचेगा। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, 1/100 यहाँ से हम ले लेंगे, और ये 1/100 जो होगा ये क्या बना देगा, ये हमारा साइन दे देगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 को मल्टीप्लाई करा दिया 100 से 200, और यहाँ पर नीचे बचा आपका 5। ठीक है, अब इसमें से क्या रह गया, 1/100 रह गया। तो 1/100 की जगह आप क्या रख सकते हो, परसेंट का साइन, तो यहाँ पर हम लगा देंगे परसेंट। ठीक है, इसके बाद अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 से 200 कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 40 टाइम। ठीक है, 40, और परसेंट का साइन परसेंट। ठीक है, तो हम 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 40%। तो देखिए यहाँ पर हम जो 100/100 है, इस 100/100 को देखो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। 100/100 को कैसे लिख सकते हैं, 100%। तो हम ऐसा ना करके हमेशा आप क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू को जब परसेंट में चेंज करना है तो डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, जो 100/100 है या तो ये लिख लीजिए, या इसकी जगह ये लिखना ज़्यादा आसान है, 100%। ठीक है, तो इसके बाद हम कैसे करेंगे, ऑलवेज जैसे 2/5 को चेंज करना था तो आप मल्टीप्लाई कराओगे किससे, 100% से डायरेक्ट। ठीक है, 100% का मतलब भी 100/100 ही है। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 से ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 का 2 टाइम करोगे तो आ जाएगा 40। तो डायरेक्ट आप इसको लिख दोगे 40%। ठीक है, एक स्टेप इसका हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसको। तो 2/5 क्या होता है, 40%। ठीक है, ऐसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज कर सकते हैं और परसेंट से फ्रैक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हमारी इंपॉर्टेंट होती है, उनको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, 1-2 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो उससे क्या है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको बार बार फाइंड नहीं करना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्ट याद रहेगी, तो क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 1, देखिए आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 100%। 1
किस 1 और 100% दोनों वैल्यू सेम होती हैं। अभी लिखा था हमने 100% को क्या लिख सकते हो, साइन हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, और 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो 100%, ठीक है। यदि हम इस पूरे इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन है, इक्वल का साइन आ रहा है, अगर इस पूरे को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2, और ये क्या हो जाएगा आपका 50%। तो 1/2 को क्या लिखा जा सकता है 50%, ठीक है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 1/3, और ये इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 33 होल्स 1/3%, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हमने 1/4 से मतलब इसको डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 25%। 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 20%, ठीक है। आप 1 = 100% को बार बार डिवाइड करके देख लीजिए। पहले हमने 2 से डिवाइड किया इसको, फिर 3 से, ठीक है, फिर 4 से, 5 से। अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1/6 हो जाएगा, और 6 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 16 होल्स 2/3%, ठीक है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 7 से आप 100 को डिवाइड करके देखना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 होल्स 2/7%, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए हमने इसको 8 से डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे। जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 होल्स 1/2%, 12 होल्स 1/2%। 9 से डिवाइड करने पर, 9 से डिवाइड करोगे तो 11 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 11 होल्स 1/9%। 10 से जब डिवाइड करोगे तो ये तो 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10% आ जाएगा, ठीक है। 11 से जब डिवाइड करोगे तो ये 9 टाइम चला जाएगा, 11 9 या 99, 1/11%। अगर हमने उसको 12 से डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, देखिए 12 से जब डिवाइड करोगे तो 12 से इसको डिवाइड करो, 12 8 या कितना होता है 96, 12 8 या 96, तो 8, अब कितना बचेगा आपका 4, तो 4/12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3%, 8 होल्स 1/3%, ठीक है। 1/13 की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, 1/14, 1/15 की आपको ये वैल्यू बार बार मिलेगी 1/15। देखिए 15 से जब डिवाइड करोगे तो 15 6 जा होता है 90, पहले तो आपका 6 टाइम चला जाएगा, फिर यहाँ 10/15 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3%, ठीक है। 15 के बाद 16 भी इम्पोर्टेंट है, 1/16। देखिए 1/16, 16 से जब आप 100 को डिवाइड करोगे तो पहले कितने टाइम चला जाएगा आपका 6 टाइम, 16 6 या कितना होता है 96, ठीक है, और फिर 4/16, तो ये हो जाएगा 1/4%, ठीक है। इसके बाद आप 1/20 करोगे तो 20 से 100 कितने टाइम डिवाइड होता है 20 से 5 टाइम, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5%। ऐसी 1/20 तो आपका आ जाएगा 4%, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ वैल्यू आप याद रख सकते हो। देखिए इन वैल्यू को आप डेसिमल में भी याद रखना। देखो ये लिखा है 12.5%, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको हो सकता है एग्जाम में 12.5% मिले वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है 11.11%, ठीक है। 10% तो 10 ही रहेगा, 9 होल्स 1/11%, ये वैल्यू आपको इस तरीके से लिखी मिल सकती है, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। अब ये लिखा है 8 होल्स 1/3%, ये आपको वैल्यू इस तरीके से लिखी मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप याद रखोगे। अगर 8.33% लिखा है तब भी आप इसको 1/12 लिखोगे, 8 होल्स 1/3 लिखा है तब भी इसका मतलब क्या है 1/12 ही है, ठीक है। जैसे ये लिखा है आपका 6 होल्स 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है 6
देखो 2 को जब डिवाइड करोगे 3 से तो 0.6666 ऐसे ही आता रहेगा आपका। तो ये आपको इस तरीके से वैल्यू लिखी मिलेगी 6.67%। ठीक है, 6 होल्स 1/4 ये आपको 6.25 इस तरीके से लिखा मिलेगा 5%। देखिए और वैल्यूज़ है कुछ, जैसे ये लिखा है 33 होल्स 1/3%। ये आपको कैसे लिखी मिल सकती है वैल्यू 33.33%। ठीक है, 33.33%। देखिए इसको आप कैसे इस तरीके से भी लिखी मिलेगी वैल्यू 16 होल्स 2/3। तो देखिए 2/3 को कैसे लिख सकते हैं 67%। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको हो सकता है इस तरीके से मिले। ठीक है, 14 2/7, 2 को डिवाइड करके देखना 7 से क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये समथिंग 2.28% आ जाएगा। ठीक है, 14.28%। तो ये कुछ सिंपल से आपकी वैल्यूज़ हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए और इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार अभी आप जब अप्लाई करोगे ना क्वेश्चन में तो अपने आप आपको याद हो जाएंगी। देखिए इन्हीं से रिलेटेड कुछ वैल्यूज और बन जाती है। कैसे, देखिए जैसे लिखा है 1 किसको डिनोट कर रहा है 100% को, तो 2 किसको करेगा 200% को, 3 300% को, 4 400% को। ठीक है, जैसे लिखा है 1/2 = 50%। तो देखिए अगर हम इसको 3 टाइम कर दें, अगर हम इसको 3 टाइम कर दें तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो 3/2 का मतलब कितना हुआ 150%। ठीक है, तो कभी 150% लिखा मिले इसका मतलब क्या होगा 3/2। देखो 1/3 आपका 33.33% है या 33 होल्स 1/3%। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, कई बार आपको 2/3 मिलेगा, 2/3 मिलेगा। तो देखिए 2/3 आपको यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है 2/3। 2/3 का मतलब क्या है 0.6666% आएगा। ठीक है, यहाँ 0.33 मतलब इसका डबल हो जाएगा 2/3। तो कितना आ जाएगा ये 66 होल्स 2/3 या 66.6666%। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू आपको इनके मल्टीपल आ जाएंगे। जैसे 1/4 है, 1/4 25%। तो 3/4 कितना हो जाएगा, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी 3 से, तो 75% हो जाएगा। ठीक है, ये 75% हो जाएगा। जैसे ये वैल्यू लिखी है, देखो 1/5 20% है, तो 2/5 कितना होगा, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2/5 कितना होगा 40%। अभी एग्जाम्पल में किया था। ठीक है, 3/5 कितना होगा, मतलब इसका 3 टाइम तो इसका भी 3 टाइम 60%। 4/5 कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको ये भी हो जाएगा 4/5 कितना होगा 80%। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो इन्हीं के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, ये बेसिक वैल्यू है, इसी से कुछ इसके मल्टीपल होंगे जो आपको याद रखना है। ठीक है, 1/5 को आप मल्टीप्लाई करके और परसेंट वैल्यू निकाल सकते हो। देखो 1/6, यहाँ पर 2/6 तो आएगा नहीं कि 1/3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5/6 एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये मिल जाती है। तो देखिए 5/6 जब मतलब 1/6 को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो देखिए 16 कितना बन जाएगा 80, और 5 इधर ही मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 3 से फिर 10 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम 3 होल्स 1/3। तो इस 5/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 83 होल्स 1/3%। ठीक है, ऐसे 2/7 ये 1/7 की वैल्यू है, तो 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 ये वैल्यू भी इससे रिलेटेड होती है जो फाइंड की जा सकती हैं। जैसे 1/8 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत से परसेंटेज वैल्यू आती हैं। देखिए 1/8 ये लिखा है तो 2/8 तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2/8 तो 1/4 बना देगा, लेकिन 3/8 आ जाएगा। ठीक है, 3/8 कितना हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना बनेगा 36, और ये कितना बन जाएगा 3/2। तो 3 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 37 होल्स 1/2%। आप इसको मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिस करना, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करना, और ऐसे करके इन वैल्यू को आप इनके मल्टीपल भी फाइंड करना। किसी भी फ्रैक्शन को
मान लीजिए कोई फ्रैक्शन आपके ऐसे लिखिए 4 होल्स 2/3, ठीक है। कोई फ्रैक्शन अगर इस तरीके से लिखिए तो इस फ्रैक्शन में आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 + 2/3, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस फ्रैक्शन को, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, ये दो पार्ट से मिलकर बनी है। ये इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट के बीच में हमेशा काय का साइन होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है। कभी ऐसे लिखा हो 4.265, ठीक है। तो इसका मतलब इसको भी, ये इसका इंटीजर पार्ट है, ये इसका डेसिमल पार्ट है, ठीक है। ये इसका इंटीजर पार्ट है, ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है। ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये इसका इंटीजर पार्ट है, होल पार्ट है, और ये आपका एक डेसिमल पार्ट है। तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है 4 + 0.65, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर आप इन वैल्यू को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। पढ़ लीजिए पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको एक वैल्यू गिवन है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है, 108.33%। आपसे कहा गया इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। देखिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, मैंने अभी बताया। इसको आप कैसे लिख सकते हो ब्रेक करके, इसको आप 100 + 8.33%, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए 108.33% को आप ब्रेक करके लिख सकते हो। ये 108 को से आप 100 को अलग कर सकते हो, ठीक है। ये इसका इंटीजर पार्ट, और यहाँ पर इस 8.33 को ऐसे लिख सकते हो। देखिए आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, कुछ इसमें कुछ कैलकुलेशन किया नहीं, आपने सिर्फ थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है। वो अरेंजमेंट आप कर सकते हो किसी नंबर के साथ, ठीक है। देखिए इसके बाद हमें पता है 100% जो होता है, 100% किसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, 100% किसको, इसकी वैल्यू होती है 1 की। तो इस 100% की जगह आप लिख सकते हो 1, ठीक है। और प्लस 8.33% की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी, या इसको आप, ये वैल्यू आपको कैसे और मिल सकती है लिख के, ऐसे भी मिल सकती है, 8 होल्स 1/3%। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर आपको इसकी वैल्यू मालूम है तब तो ठीक है, और अगर नहीं मालूम है, मान लीजिए आप भूल जाते हो, तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो 3 8 = 24, 25, ये आ जाएगा 25/3। परसेंट की वजह से क्या हो जाएगा 1/100, और 25 से 100 कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/12, ठीक है। तो 8.33% की जगह आप क्या रख सकते हो 1/12, इसकी जगह आप रख सकते हो 1/12, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 1 13 13/12, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 108.33% का मतलब हुआ 13/12। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, आपको गिवन है 191 होल्स 2/3%। देखिए ये वैल्यू भी परसेंट में आपको गिवन है, तो ये वैल्यू भी आपको परसेंट में गिवन है, और आपसे क्या कहा जा रहा है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या है, जैसे अभी यहाँ पर किया था, ये इस पार्ट को आप, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को आप चेंज करिए किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और 2 ऐड करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 2 ऐड करके आप लिख लीजिए। देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 2 ऐड करोगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है। कैरी कुछ आया, कोई कैरी नहीं आया। 3 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 27 का 7, ठीक है, 2 कैरी आ गया आपका। 3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 3 3 2 5 5/3, ये बन गए। इसके बाद इस 1/100, ठीक है।
अब देखिए ये किससे डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 25 से। 25 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। और 25 से इसको किया तो सबसे पहले तो 57 कितने टाइम हो जाएगा, 25 से 2 टाइम, और 75 3 टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 23/12, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आप इसको परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट, इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 3/16। आपको एक वैल्यू दी है 3/16 और कह रहा है इसको परसेंट में चेंज करिए। देखिए परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 100% से मल्टीप्लाई करा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम 100% से मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, 100%। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये 4 टाइम, 4 से 25 टाइम। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75/4%। ठीक है, अब 4 से भी इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, पहले 1 टाइम जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 3 35, 4 से 8 टाइम। ठीक है, 8 फिर 3 बचेगा आपका, तो कितने टाइम चला जाएगा, 7 फिर 2 5, ये आ जाएगा आपका 18.75%। ठीक है, ये एक तरीका है। एक तरीका आपके पास ये भी है, देखो 1/16। 1/16 की वैल्यू क्या होती है, 1/16, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है। 1/16 को परसेंट में क्या लिखते हैं, 1/16 को परसेंट में क्या लिखते हैं, ये आपको अगर याद है, ये अगर आपको याद है, देखो 6 होल्स, याद करो हमने क्या बताया था, 6 होल्स 1/4%, ये लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर 1/16 को 6 होल 1/4% लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसका 3 टाइम ही तो है। तो इसको भी अगर आप 3 टाइम कर रहे हो तो इसको भी 3 टाइम करना पड़ेगा। इसको जब 3 टाइम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 या 18, और ये हो जाएगा आपका 3/4%। ठीक है, 18 होल 3/4%। अगर इसको आप डेसिमल में लिखोगे तो देखो 18 3/4 का मतलब क्या होता है, 75। 3/4 को मतलब होता है 75.75%। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर आपको ये परसेंट वैल्यू याद है तो ऐसे लिख सकते हो, अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगर याद कर ली होंगी तो फिर आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया, कह रहा फाइंड 95% ऑफ 25 होल्स 5/19। 5/19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए 95% ऑफ 25 होल्स 5/19, ये निकालना है। तो सबसे इतने का 95% निकालना है, तो सबसे पहले ये आपको क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे तो 19 5 या 95 5 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 का 0 10 कैरी हो जाएगा, 19 2 जा कितना होता है 38 और 10 48, तो आ जाएगा 48/19। ठीक है, और 90% का मतलब है 95%। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 0 से ये 1 0 कट जाएगी, और 19 से ये कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम, और 5 से ये 2 टाइम,
और 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर 24। बस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या फाइंड करना है? 2.56% ऑफ 625। 625 का आपको 2.56% फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 625 इंटू 2.56 अपॉन 100। ठीक है, परसेंट की वजह से 100 आया। अगर यहाँ से आप डेसिमल को हटाओगे तो आपका 100 और बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 25 से ये डिवाइड हो जाएगा, 25 से ये 4 टाइम, 25 से ये 25 टाइम, 25 से फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो 4 टाइम। ठीक है, अब देखिए 4 4 जा 16 और 16 का स्क्वायर होता है 256। मतलब ये यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16 और 16 से ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 16 टाइम। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड 7.44% ऑफ 3750। ठीक है, देखिए क्या करोगे आप? 3750 का आपको 7.44% निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर डेसिमल हटाओगे तो यहाँ से 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगी। देखिए 5 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 से इसको काट सकते हो। 25 से 300 कितने टाइम डिवाइड होता है? 12 टाइम, और 75 3 टाइम, तो ये 15 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 टाइम। अब देखिए ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 4 से डिवाइड करने के लिए 2 डिजिट को देखते हैं हम, 44 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। पहले 4 से ये 1 टाइम, कितना बचेगा आपका? ये 3 34, फिर 8 टाइम और फिर 6 टाइम। ठीक है, अब देखिए ये 5 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये 3 टाइम, और 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये 93 टाइम। ठीक है, 93 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन होता है, और कैलकुलेशन तो हम ही को करना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम देगा उसी को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आपका पार्ट है। इसको आपको कैसे जल्दी से कर सकते हो, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है, पढ़ लीजिए आप, 7200 का 33.1/3%। ठीक है, 33.1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/3। ठीक है, तो 7200 का 1/3, इसके बाद का 3/1/4, इसका मतलब 13/4। और परसेंट की वजह से आप क्या कर दोगे? 100 और आ जाएगा परसेंट की वजह से। ठीक है, 17/1/2। 17/1/2 का मतलब होता है 7 दूनी 34 और 1 35। 35/2, 35/2 परसेंट की वजह से 100 आ जाएगा। ठीक है, का मान क्या होगा? इसकी आपको वैल्यू फाइंड करना। बस क्या है, कैलकुलेशन ही तो है, तो आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आप डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। देखिए ये 24 आ जाएगा इन सबको डिवाइड करके। 24 से ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 3 टाइम। ठीक है, 24 से 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? इसको किससे डिवाइड कर सकते हो? क्या बचा आपको पास? आप नहीं करिए डिवाइड। ठीक है, इससे डायरेक्ट डेसिमल बन जाएगा। अगर डिवाइड कर दोगे तो फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 39 × 35 अपॉन 100। ठीक है, 39 × 35 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आपका 13
13.65 अपॉन 100, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 13.65 ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, 11/760 इस वैल्यू का 1/3 का 3/8 का 1/5 आप फाइंड करिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और 8 5 या 40 का 4, 40 से जो 0 आएगा उस 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या बचा आपका 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे पहले ये 2 टाइम चला जाएगा, फिर आपका 9 टाइम और फिर 4 टाइम, तो 294 ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का क्या मान होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, बस कैलकुलेट करिए। देखिए ये 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 से ये 2 टाइम, ठीक है। 25 से इसको 4 टाइम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 से फिर ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम। और इस 2 से आप इसको 19 टाइम डिवाइड कर सकते हो, 19 और 15, ठीक है। आपका क्या बचा, 19 और 15, 19 और 15 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 19 5 जा 95, 5, ठीक है। 9 कैरी और 9 1 जा 9 और 9 और 19 और 9 कितना हो जाएगा आपका 28, ये आपका आंसर है 285। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। क्या कह रहा है, 400 का 30%, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 400 का 30% प्लस 70 का x%, ये बराबर है आपका 536 का 25%, 536 का 25%, ठीक है। तो इसमें x क्या है ये आपको बताना है। तो इसको देखिए, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये बनेगा आपका 120 प्लस ये 0 से 0, ये हो जाएगा आपका 7x/10, ठीक है, इक्वल 25 से 4 टाइम, ठीक है। 4 से जब इसको डिवाइड करोगे, 4 को 5 से किया तो 1 टाइम 13, फिर आपका चला जाएगा ये 3 टाइम, फिर 1 और 4 4 जा 16, ये आ जाएगा आपका 134, ठीक है। 120 यहाँ जाएगी तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पर आके, तो ये आपका बचेगा यहाँ से कितना 14, और 7 से 14 2 टाइम कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर एक 0 से एक 0 तो कट ही गया था, तो यहाँ पर क्या है ये 10 बचा है, ठीक है। तो 10 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आपका क्या बचेगा 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, ठीक है। ये मैंने आपको आज 10 क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन आप रिवाइज करना और जो परसेंटेज वैल्यू बताई है उसको एक बार रिवाइज करना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं, ठीक है। जय हिंद।